कई बार उनका डिप्लॉयमेंट को फेल कर देता है। जैसे इसी ट्रंप प्रशासन में 2-3 लोग ऐसे हैं जो डीप स्टेट के खिलाफ खड़े होकर के ट्रंप का विश्वास जीता और वो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में है। जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी, जैसे जय भट्टाचार्य। ये लोग जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी आए हैं और खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये सब ट्रंप के चहेते हैं। लेकिन और वो डीप स्टेट के खिलाफ थे, क्योंकि उनकी पूरी जो लड़ाई थी वो यही थी कि डीप स्टेट और फार्मा मिलकर के अमेरिका को तबाह कर रहा है। अब ये जो लॉरा लूमर है और हॉवर्ड लुटनिक है और पीटर नवारो है, ये तीनों शख्सियत क्या क्या गुल खिला रहे हैं और किनके किनके साथ इनका वास्ता पड़ रहा है और कैसे भारत को डिस्ट्रॉय करने की पूरी रणनीति ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ करके कर रहा है। लॉरा लूमर चर्चित हुई अपने एक बयान से। उनका कहना था कि भारत जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके लिए जो आउटसोर्सिंग भारत की कंपनियां करती हैं, ये आउटसोर्सिंग अमेरिकी कंपनियां बंद कर दे। और इस बात को चैंपियन कर रहे हैं हॉवर्ड लुटनिक भी। वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन लॉरा लूमर कह रही हैं कि अमेरिकी टेक कंपनियों को जरूरत नहीं है आउटसोर्स करवाने की भारत से, और इससे फायदा भारतीयों को हो रहा है। भारतीय जो वहां के एम्प्लॉय हैं उनको फायदा हो रहा है, वो मिलियंस बिलियंस में डॉलर कमा रहे हैं और अपने देश को भेज रहे हैं, उनका देश मजबूत हो रहा है। अब इसी मुद्दे पर एलन मस्क का भारी विरोध था और एलन मस्क को मालूम है कि भारत के टैलेंट के बिना पर अमेरिका की टेक कंपनियां सरवाइव कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। खुद अमेरिका, एलन मस्क की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और एक कंपनी नहीं, टेस्ला तो एक कंपनी है, स्टारलिंक तो, और भी बहुत सारी कंपनियां एलन मस्क की, उस सब में भारतीय दिमाग बहुत पूरी तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इंडियन मूल के जो भी सिटीजन हैं, कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, वो इनके लिए काम कर रहे हैं। और एलन मस्क ने खुले तौर पर यह बयान दिया हुआ है पहले से ही कि भारत के टैलेंट को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसलिए भारत से हमें रिश्ते को मजबूत रखना है। तो एलन मस्क लगातार ट्रंप के इस फैसले से, इस तरह के बयान देने वालों से खुद को दूर रखे हुए है, लेकिन ट्रंप ऐसे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हॉवर्ड लुटनिक। हॉवर्ड लुटनिक वहां के वाणिज्य सेक्रेटरी हैं, आप उसे वाणिज्य मंत्री कह लीजिए। ये जो वाणिज्य सेक्रेटरी जो हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो बिल्कुल ठीक है, टैरिफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भारत जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उसको और भी कड़े टैरिफ से गुजरना पड़ सकता है। ये हॉवर्ड लुटनिक कह रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़े माहिर आदमी हैं, जो भारत को तोड़ने की असल प्लानिंग को हवा दे रहे हैं, वो हैं पीटर नवारो। पीटर नवारो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि भारत को कैसे सांप्रदायिकता में उलझाओ और जातीयता में उलझाओ। ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं कि भारत को सांप्रदायिकता में भी उलझा करके रखो, हिंदू और मुसलमान लड़ते रहे, और जातीय फसाद हो और मुसलमानों को खास तौर से भड़काते रहो कि ये देश आपका नहीं है, इस देश में आप रेंट पर हैं, आप यहां पर रेंट दे रहे हैं और रह रहे हैं, और भड़का करके अपीजमेंट करवाते रहो और मुस्लिम को तुष्ट करके मुस्लिम को मजबूत बनाओ। जिस दिन मुस्लिम आबादी मजबूत हो जाएगी, भारत खुद ब खुद टूट जाएगी। यह है उनका एक प्रोजेक्ट। अब दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है कास्ट वार। तो पीटर नवारो कह रहे हैं कि भारत में जो सबसे ज्यादा मलाई खा रहे हैं, वो पूरा कमा रहे हैं, वो ब्राह्मण्स कमा रहे हैं। अब ये इन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर के, जातीय शब्द का नाम लेकर के ये बोल रहे हैं, ताकि यहां के समाज में एक खास जात के प्रति घृणा पैदा हो, और उस जाति को खास तौर से टारगेट करो जो जात की नैतिकता की सबसे बड़ी बात कह रहा है और भारत को इंटैक्ट रखने में अपनी बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है, उसको उसी के ऊपर अटैक करो। और जब ये अटैक करोगे तो वो उसमें उसके विषाक्त भाव को पूरे समाज में फैलाया जाएगा, और भारत में जो जातीय एकजुटता है,
जो जो इसको कहते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, उस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ही ब्रेक कर दो, डाइवर्सिटी को डाइवर्सिफाई करो और इसको यूनाइट मत होने दो, इसको डिफरेंसेस में लगा दो, क्रिएट कर दो। अगर वो डाइवर्सिफाइड है तो उसमें डिफरेंस होना चाहिए, उसमें यूनिटी नहीं होनी चाहिए, और डिफरेंस जब जब होगा तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो जातीय खंड खंड करने की ये एक प्लानिंग है, और उसमें उनको मालूम है कि कौन सा ऐसा शब्द छोड़ा जाए ताकि इसको हवा मिले और दोनों वर्ग जो है आपस में टकराहट में इन्वॉल्व हो जाए और उसका दूरगामी प्रभाव जो है भारत के टुकड़े में हो, जैसे कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाया गया 1947 के पहले और भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। आज आप कल्पना कीजिए, अगर भारत के दो टुकड़े नहीं होते तो आज आप अपने यहां गाड़ी से, फोर व्हीलर से, टू व्हीलर से, मतलब पैदल रास्ते से आप रसिया होते हुए इंग्लैंड पहुंच सकते थे, फ्रांस पहुंच सकते थे। ये हालत है, पैदल, आपको एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको काट दिया गया और बीच में पाकिस्तान बना दिया, अफगानिस्तान बना दिया। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसे बना, अब आपको वहां से गुजरने के लिए इन दोनों देशों की इजाजत लेनी पड़ेगी, और इसलिए आप हिंदू को उस तक जाने से रुक गए। ये बड़े प्लान का हिस्सा था, इसलिए लोग समझते हैं कि हिंदू मुसलमान का वो बंटवारा था, बंटवारा लैंड का था, और बंटवारे पर इन अंग्रेजों की नजर थी, इन अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स जो हैं आप उनके बारे में गलतफहमी मत पालिए। अमेरिकन्स क्या हैं कि पूरी दुनिया से माइग्रेट हुए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जमावड़ा है, और फिर बाद में तो और अन्य धर्म के भी लोग पहुंच गए हैं, यहूदी भी वहां बड़ी संख्या में हैं, इस्लामिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, इस्लाम भी बड़ी संख्या में वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। तो पूरी दुनिया से महज 400 साढ़े 400 साल पुराना इतिहास है अमेरिका का, तो पूरी दुनिया से माइग्रेशन हुआ और अमेरिका वहां पर बना।